मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। प्यार नाल पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद निहायत ही काबिल सद एहतराम जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अवामे आले सुन्नत, अल्लाह मेरी और आपकी हाज़री कबूल फरमाए। आज की ये महफिल पाक शुहदाए करबला की याद में इनेकात पजीर है। आज यौम आशूर है, मुहर्रम की 10वीं है। एहतराम हमें पूरे महीने का करना है। इमामुल अंबिया ने फरमाया अकरिमू शहरल मुहर्रम, कि महीनों में से मुहर्रमुल हराम का एहतराम करो। 4 महीने ऐसे हैं जिनका अदब, जिनका एहतराम हम पर वाजिब है। पहला महीना मुहर्रम का, फिर रजबुल मुरज्जब शरीफ, फिर आखिरी 2 महीने ज़िक़ाद और ज़ुल्हज। उनकी हुर्मत हम पे वाजिब करार दी गई। यानी इन महीनों में नेकी करोगे सवाब दुगना पाओगे, और अगर गुनाह किया तो अजाब भी दुगना मिलेगा। दुआ है कि रब्बे कायनात हमें इन महीनों का एहतराम नसीब फरमाए। मुहर्रम को इसलिए भी मुहर्रम कहा गया है कि इस महीने में लड़ाइयां ना होती थी, तलवारों की, नेज़े बालों की आवाज न थी, घोड़ों की टापों की आवाजें न थी, इसलिए भी इसे मुहर्रम कहा गया। पर देखो जालिमों ने, यजीदियों ने इस महीने का भी एहतराम न किया। दुआ है कि रब्बे कायनात हमें इस महीने का ताहयात अदब व एहतराम नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया, मेरे महबूब अपनी उम्मत को कह दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, कि मेरी वजह से तुम्हें ईमान मिला, मेरी वजह से तुम्हें कायनात की हर नेमत मिली, कुरान मिला,
महीने मिले, रहमतें बरकतें मिली मेरी वजह से, तुम पे तरह तरह की नेमतें अल्लाह के इनाम हुए। इन सारी नेमतों के मिलने पर मैं तुमसे कुछ उजरत तलब नहीं करता, कुछ मुआवजा तलब नहीं करता। हां एक चीज मांगता हूं। अब देखिए हुजूर ने मांगा तो क्या, अपनी उम्मत से फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं अपनी कराबत की मोहब्बत मांगता हूं। कराबत की मवद्दत मांगता हूं। एक है मोहब्बत, एक है मवद्दत। किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, एक मर जाए तो छूट जाती है बात, काम चल सकता है दूसरे का। लेकिन मवद्दत ये है कि जिसको जिससे हो जाए कब्र में भी पीछा नहीं छोड़ती। बगैर रहे, उलमा फरमाते हैं जैसे मछली को पानी से मोहब्बत नहीं मवद्दत है, पानी से बाहर निकालो तड़प तड़प के जान देगी। कमली वाले महबूब को अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी उम्मत को, क्या ऐ मेरे गुलामों, मेरे उम्मतियों, मेरी आल से फकत मोहब्बत ना करना बल्कि मवद्दत रखना, मवद्दत रखना। छोटी सी बात समझाऊंगा, तवज्जो फरमाएं। अहले बैत की शान अल्लाह ने जगह जगह कुरान में बयान फरमाई। एक मकाम पे फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है ए नबी के घर वालों, तुमसे तमाम किस्म की नापाकी दूर फरमा दे, तमाम किस्म की नापाकी। अब बाद लोगों का ये अकीदा और ये ज़हन है कि बस अहले बैत फकत हुजूर की औलाद है। तवज्जो है, बाद लोगों का ये अकीदा है कि अहले बैत फकत हुजूर की औलाद है। ये बात याद रखें, मैं कुरान से साबित करूंगा कि अहले बैत फकत हुजूर की औलाद नहीं बल्कि हुजूर के सारे घर वाले, हुजूर के सारे, हुजूर की अज़वाज भी आती हैं और हुजूर के वालिदैन भी आते हैं। जरा बात समझना कीजिए की है। आज जो बदबख्त बदअकीदा गुस्ताखे रसूल नबी के मां बाप पे लान तान करते हैं और कहते हैं वो काफिर थे। अपनी किताबों में कमीनों ने लिख दिया कि नबी के मां बाप काफिर थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं इस अकीदे से तौबा करो, काफिर हो जाओगे अगर ऐसा अकीदा रखा। इसलिए कि नबी की मां भी अहले बैत में शामिल है और नबी का बाप भी अहले बैत में शामिल है। कुरान गवाह है, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम को मां ने जब संदूक में डाला, दरियाए नील के हवाले किया, फिरौन ने बड़े बच्चे मरवाए, बच्चों को ज़बह किया, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, बच्चियों को जिंदा छोड़ा, बच्चों को ज़बह किया। मां ने डर के मारे जब बच्चे को संदूक में डाला, दरियाए नील के हवाले किया, और वो दरियाए नील कहां से गुजरता है, उसकी एक नहर फिरौन के महल से गुजरती है। आसिया ने पकड़वाई, उस संदूक को बाहर निकाला, देखा मूसा कलीमुल्लाह अपनी उंगली चूस रहे हैं। आसिया को प्यार आ गया, बात इख्तिसार करूं, रख लिया। फिरौन ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन ना, कुरान की तफसीर है, बात लंबी है, मुद्दहा अकीदा बयान करूंगा। कुर्बान जाए, दाइयां आती गई, मूसा कलीमुल्लाह ने किसी दाई का दूध न पिया। बच्चे को जिसके आगे डाल दो उसे क्या पता है ये कौन है, ये मेरी मां है या कौन है। सीने से लगाएगी, बच्चा प्यासा भूखा होगा, दूध पिएगा। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह ने बचपन में बता दिया, जो नबी होता है उसे पता होता है, जो नबी होता है उसे खबर होती है। बताते गए
नबियों पे एतराज करने वालों सुन लो, मैं बच्चा हूं, गोद में हूं, ये भी मेरी मां नहीं, ये भी मेरी मां नहीं, ये भी मेरी मां नहीं, ये भी मेरी मां नहीं। अपनी मां आई तो सीने से लग गए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा की मां, इसे दरियाए नील के हवाले करना तेरा काम है, और सुन, दरिया से सही सलामत निकाल के तेरी गोद में भेजना मैं खुदा का काम है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा की मां, हमने अहले बैती यकफुलूनहु व हुम लहू नासिखून, अल्लाह ने फरमाया हमने मोड़ फिर तेरी गोद में उसी के घर में उसे भेज दिया। पता चला मां भी अहले बैत में शामिल है, लेकिन बदबख्त हैं, बदनसीब हैं जो तौहीन करते हैं। हज़रत मोहतरम, इसलिए हमारा अकीदा अहले सुन्नत का ये अकीदा है, हजूर की औलाद भी तैयब, हुजूर के सहाबा भी तैयब, इमामुल अंबिया के सारे सहाबा भी तैयब व ताहिर, और हजूर की औलाद भी तैयब व ताहिर। मगर कुर्बान जाए, इंसान जब कमीज पहनता है तो कमीज के नीचे बुनियान भी तो पहनता है। ये वसियाब का फताहिर, कुरान गवाह है। अल्लाह ने कमली वाले महबूब के लिबास की जो कस्में कुरान में उठाई हैं, उठाओ जलालैन शरीफ, इमाम जलालुद्दीन सयूती क्या लिखते हैं, इमाम राजी क्या लिखते हैं, इमाम कबीर क्या लिखते हैं, वसियाब का फताहिर से फरमाया ये कमीज हुजूर के सहाबा है और बुनैन ये मुस्तफा की औलाद है। कमली ने अपनी आल को अपने सीने से लगा के रखा है, मगर सहाबा वो हैं जिन्होंने हजूर की रहमत को ढांपा हुआ है और मजे ले रहे हैं। समझ नहीं आती जो हुजूर की आल की औलाद की मोहब्बत रखते हैं, सहाबा को भौंकते हैं, उन कुत्तों से आले सुन्नत का कोई लेना देना नहीं। सुन्नी वो है जो सहाबा का भी गुलाम है, हुजूर की औलाद का भी गुलाम। अल्लाह ऐसी बीमारियां हमसे दूर फरमाए, इसलिए कि हर सहाबी हुजूर से प्यार करता है और हुजूर की औलाद से प्यार करता है। बोलो हुजूर की। सिद्दीक अकबर मिंबर पे बैठे हैं, दौरे खिलाफत, इमाम हसन आए, पूछिया को सुभान अल्लाह, आप बैठे हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे, इमाम हसन आए, खरामे खरामे, रफ्ता रफ्ता, बचपना है। फरमाया अबू बकर उतरो मेरे बाबा के मिंबर से, ये मिंबर मेरे बाबा जान का है, नीचे उतरो। सिद्दीकी अकबर के माथे पे बाल नहीं आए, रो पड़े, आंखों में आंसू आए। हजरत इमाम हसन को उठा के गोद में बिठाया, फरमाया खुदा की कसम है बेटा ये मिंबर तेरे बाबे का है, ये मिंबर तेरे। और जब मेरे नबी ने इमाम हुसैन को कंधों पे बिठाया, फारूक आजम आए, प्यार से देख के फरमाया, तवज्जो फरमाइए, फरमाया कितनी प्यारी सवारी है तेरी, कितनी प्यारी सवारी है तेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कितनी प्यारी सवारी है तेरी। जरा तवज्जो फरमाइए। तो कुर्बान जाए सहाबी रसूल की अजमत पे मेरे नबी ने फरमाया उमर मान लिया, सवारी भी कितनी प्यारी है, मगर देख ये सवार कितना प्यारा है। ये सवार हज़रत मोहतरम, वक्त काफी गुजर चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद भी प्यारी, हुजूर के सहाबा भी प्यारे, इसलिए कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर सहाबी हुजूर की औलाद से प्यार करता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब तू मेरा रसूल है, तू मेरा। वल्लज़ीना माअहु, और जो तेरे साथ वाले सहाबा हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पे बड़े सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े ही नरम दिल हैं, बड़ा प्यार है आपस में। इसलिए जिसमें ईमान होता है उसमें प्यार होता है, जिसमें ईमान हो वो ईमान वाले के खिलाफ तलवार नहीं उठाता,
जिसमें ईमान हो वो ईमान वाले के खिलाफ तलवार नहीं उठाता। कुर्बान जाए, मेरे नबी को शहादत सिर्री भी मिली, शहादत जारी का फैज भी मेरे हुजूर के हिस्से में आया। सामने शहादत हुई नहीं। शहादत सिर्री को देखो, खुफिया शहादत जो है। तवज्जो फरमाइए, खैबर के बाद, फतेह खैबर के बाद मेरे नबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को खुद घोड़े पे चढ़ाया था। किला खैबर फतह हुआ, खुद कमली वाले ने चढ़ाया था। कुर्बान जाए, रास्ते में वापसी पे जब एक यहूदन ने जहर आलूद गोश्त नबी को खिलाया, हजरत बशीर बिन बरा रदी अल्लाह तआला अन्हु का वहीं पे विसाल हुआ। लेकिन वो जहर आलूद गोश्त हुजूर ने भी थोड़ा खाया, मगर गोश्त बोल पड़ा। उलमा बैठे, मिशकात शरीफ, मुस्लिम शरीफ, गोश्त बोल पड़ा। कहने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे ना खाइए। बोलो सारे, मुझे न खाइए, मैं जहर आलूद किया गया हूं। कुर्बान जाए, मेरे आका ने फरमाया, तूने इस तरह क्यों किया उस औरत को? कहने लगी, मैं समझी बादशाह है तो दुनिया को अमन मिलेगा, नबी होगा तो बच जाएगा। यहूदी भी जानते हैं जो सच्चा हो वो नबी होता है, जो सच्चा हो वो नबी होता है। मेरे नबी को जहर दी गई, मेरे नबी बच गए, लेकिन मैदान जहाद में लड़ते रहे, काफरों की तलवारों की जद में भी आए, बचते गए। बल्कि रिवायत में यहां तक आया है, मेरे नबी आराम कर रहे हैं, यहूदी आया, दबे पांव आया, तलवार निकाली, कहा आज मोहम्मद को मार दूंगा। तलवार निकाली मारने के लिए, सर तन से जुदा करने के लिए। मेरे नबी की आंख खुली, कहने लगा, ए मोहम्मद तुम्हें कौन बचाएगा? जरा तवज्जो, कौन बचाएगा? हाय हाय, मेरे नबी के मुंह से निकला अल्लाह। आज लाखों करोड़ों मर्तबा अल्लाह 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 करते हो, बड़े अल्लाह अल्लाह करने वाले देखे। अल्लाह के लिए निकलो, बिस्तरा चाहो अल्लाह के लिए, लोटा चाहो अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही फू पता दरगाह न तका, बस अल्लाह ही अल्लाह। तवज्जो है भाई, बंदूक की गोली अगर गुलेल में रख के मारो वो असर नहीं करती। पेस्टल की गोली गुलेल में रख के मारोगे असर करेगी? किबला मुफ्ती साहब, असर नहीं करती, इसलिए कि वो बंदूक के लिए बनाई गई है। अल्लाह का नाम पाक जबानों के लिए बनाया गया है। एक मर्तबा मेरे नबी ने कहा, मेरा अल्लाह। यहूदी कांपने लगा, तलवार हाथ से छूट गई, कांप कांप के कहने लगा, हाँ तलवार छूट गई। मेरे नबी ने तलवार उठाई, फरमाया, बता अब तुम्हें कौन बचाएगा? रोने लगा, कुरैशी हो, हाशमी हो, सैयद हो, आला घराने के बंदे हो, माफ कर दो। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ अल्लाह के लिए माफ किया है। मेरे नबी ने जो माफ किया, कदमों में गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। क्यों? वादा था, अबू जाल आया पत्थर मारने के लिए, न मार सका। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह का वादा था, लोगों से बचा के रखूंगा। शहादत सिर्री भी, शहादत जारी भी, अगर मेरे नबी को फैज नहीं मिला तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आंच खूबा हमादार तूतना, ये तो हो ही नहीं सकता कि कमाल अल्लाह का, फैज अल्लाह का कमली वाले को ना मिला हो। लेकिन मेरे नबी हसन को चूमते तो पेट से चूमते, और मेरे नबी हुसैन को चूमते तो गर्दन से चूमते। फरमाया, हुसैन ने जहर दी गई, बताया, नाना जान आपकी शहादत सिर्री का अतम हसन है, उस शहादत सिर्री का मजहर हसन है, और उस शहादत जारी का मजहर हुसैन है। शहादत जारी का मजहर बोलो जी, पानी बंद कर दिता गया, प्यास के लिए तड़पते रहे, पानी पानी करते रहे। मैंने कहा, दुनिया वालों के सामने मेरे हुसैन को यूं लुट पिट के पेश न करो, वो तो खुदा के शेर का बेटा था,
वो तो बता रहा था कायनात वालों जालिमों का जुल्म देखो, हुसैन का सब्र देखो, हुसैन का सब्र देखो। आओ जरा तवज्जो फरमाओ। मैदाने करबला है, मैदाने ऊंची बोलो, मैदाने करबला है। यौम आशूर है, मैं आपको मैदाने करबला लिए चलता हूं। मैदाने करबला है, हवा चली, उस हवा में से एक जिन निकला, मेरे इमाम के सामने आया। मेरे इमाम ने फरमाया, सलाम किया, आपने जवाब दिया, कहा सरकार या इमाम, फतेह खैबर के दिन में आपके नाना जान के हाथों पे मुसलमान हुआ हूं। पता चला है कि आज आप पे बड़ा मुश्किल वक्त है, मैं हाजिर हो गया हूं। मेरे इमाम ने फरमाया, आए हाय, तवज्जो करना, मेरे इमाम ने फरमाया क्या चाहता है? कहा सरकार बड़ी ताकत रखता हूं, मेहरबानी फरमाए इजाजत दे, नहर फरात का पानी आप पे बंद है, मैं अभी ले आता हूं, आप इजाजत दे। मेरे इमाम ने फरमाया, ए जाफर जिन, तूने हुसैन को समझ ही नहीं सका, तेरी इतनी ताकत है, आनन फानन मुझे नहर फरात से पानी ला के दे। 40,000 फौजियों का पहरा, 40,000 फौजियों का पहरा है जनाबे मन नहर फरात पे। फरमाया सरकार आनन फानन ला दूंगा। आपने फरमाया तूने हुसैन को समझ नहीं ली, अगर तू हुसैन को समझ जाता तो कभी ये अपनी ताकत जाहिर न करता। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, जाफर जिन तूने हुसैन को नहीं समझा, सरकार क्या है आपकी ताकत बतलाइए। इमाम अली मकाम ने फरमाया, जाफर जिन सुन, अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह का बेटा इस्माइल ज़बीउल्लाह एड़ियां रगड़े, क्या रगड़े मौलवी, वो थोड़ा बोल तो मेरे ना, एड़ियां रगड़े, एड़ियां फरमाया एड़ियां रगड़े, अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह का बेटा इस्माइल ज़बीउल्लाह एड़ियां रगड़े, आप ज़मज़म का चश्मा जारी हो जाए, खुदा की कसम मैं तो अल्लाह के हबीब का बेटा हूं, इब्राहिम का बेटा खलीलुल्लाह का बेटा एड़ियां रगड़े, आप ज़मज़म का चश्मा जारी हो जाए, मैं तो उस नबी का नवासा हूं जिसके लिए अल्लाह ने कुल कायनात बनाई है। अगर हुसैन नबी का नवासा नहरे फरात को इशारा करे, वहां से हटके यहां बहना शुरू हो जाए। मेरा सलाम अकीदत है उस घराने को, मेरा सलाम अकीदत है उस घराने को, पढ़ो, मेरा सलाम अकीदत है उस घराने को, मेरा सलाम अकीदत है उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, हुसैन पाल के, पढ़ो, हुसैन पाल, अल्लाह अल्लाह मुकादमा नात पांत नात ही पढ़ सुन, इना मेरे ना शेर नहीं पढ़ना, प्यार नाल पढ़ो, हुसैन पाल के जिसने दिया जमान। एक तो साजिद पाई सामने धुप लगनी है, सूरज लगना है, चलो जरा मौलवी ठंडा हो तो जरा जल्दी गर्म हो, मौलवी जल्दी गर्म हो इस वास्ते। एक तो सही मैं तो देख भी नहीं सकना, ते कई चेहरे मेरे बड़े प्यारे बैठे ने हैं जी, ते बड़े पुराने चेहरे ने, मेरा बड़ा प्यार है इन्हां नाल, इस वास्ते इन्हां ते मैं आखना कुछ नहीं आते, तुसी जवान बैठे हो ज़बाना खोलो। मेरा सलाम अकीदत है उस घराने को, मेरा सलाम अकीदत है उस घराने, मेरा सलाम अकीदत है उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने। यौम आशूर की रात आई ना, मेरे इमाम ने अपने शहजादे को बुलाया,
18 साल का कड़ियल नौजवान शहजादा अली अकबर, फरमाया बेटा जरा जाओ ना मैदान करबला का नक्शा देखे आओ। आए इमाम अली अकबर आए मैदान कारज़ार में, आए जरा तवज्जो फरमाना, रात का सन्नाटा है, पहरेदार पहरा दे रहे हैं, लेकिन मैदान करबला का तपता हुआ मैदान, वो रेतला मैदान, जनाबे मन तवज्जो फरमाइए, मेरे इमाम अली अकबर आए मैदान कारज़ार में, देखा है कि एक पर्दा किया हुआ एक खातून है, जनाबे मन मैदान करबला से पत्थर चुन रही है, अपने पल्लू में डाल के जनाबे मन मैदान करबला के मैदान से बाहर फेंक रही है। जनाबे मन तवज्जो फरमाइए, अरे वो पल्लू अपने अब चादर में अपने दुपट्टे में डाल के उसको बाहर फेंकने वाली औरत, कुर्बान जाए इमाम अली अकबर वापस आ गए। आहा कुर्बान जाए इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटा बता कैसा मंजर है। फरमाया सरकार मैंने एक औरत को देखा है, बापर्दा है, और बापर्दा औरत मैदान करबला से पत्थर चुन चुन के जनाब अपने पल्ले में डाल के बाहर डाल रही है, मैदान करबला को गोया साफ कर रही है। फरमाया ऐ मेरे बेटे तुझे पता है वो औरत कौन है? मेरे इमाम की आह निकली, फरमाया बेटा तुझे खबर है वो औरत कौन है जो मैदान करबला से पत्थर चुन रही है? फरमाया सरकार अब्बा जी नहीं पता, मेहरबानी फरमाए कौन है? फरमाया बेटा वो तेरी दादी अम्मा, मेरी माँ अम्मा फातिमा ज़हरा है। रोजा तो शुहदा उठाइए। मेरे इमाम ने फरमाया वो मेरी माँ है, कल उसकी शहजादे मैदान करबला में लेटेंगे, कहीं पत्थर न चुभ जाए। फातिमा ज़हरा, ए फातिमा जब कभी गैरते इंसान का सवाल आता है, जब कभी गैरते इंसान का सवाल आता है, फातिमा ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल